एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ मैं करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो आइए चेक करते हैं 10 फरवरी 2025 की करंट एनर्जी क्या है। पहले डिवाइन फैमिली, फिर डिवाइन मैस्कुलिन और ऊर्जा अपडेट दूं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरा वर्कशॉप फिर से स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से, सेल्फ डेवलपमेंट का। तो जिन लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट लेने की इच्छा है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए सबसे पहले देख लूँ क्या है एनर्जी अपडेट। और देखिए ये फुल मून की एनर्जी आप मान के चलिएगा, ओके, क्योंकि फुल मून से पहले ही चीज़ें आपकी लाइफ में बदलनी शुरू हो जाती हैं और चीज़ें उथल पुथल शुरू हो जाती है। एनर्जी जो भी है एनर्जी, और उसमें इधर उधर चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जी में क्या बदलाव आए हैं और क्या बदलाव आएंगे। तो फिलहाल करंट एनर्जी देख लेती हूँ, फिर बताऊंगी, क्योंकि 12 फरवरी को फुल मून है। बताएं यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है। मुझे 4 कार्ड मिले हैं और मैं चारों ले रही हूँ। तो पहला कार्ड जो मिला है वो बहुत पावरफुल कार्ड है, आप देख ही सकते हो, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है बहुत हाई लेवल की होने वाली है। बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव होने वाले हो, बहुत सारे साइकिक पावर आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे इंट्यूशन के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपको डाउनलोड हो सकती है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं कि आपको किस रास्ते पर चलना है, कैसे चलना है और क्या क्या एक्शन लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के साथ आप एक साथ कनेक्ट हो रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर और भी कार्ड मुझे मिले हैं। यहाँ आप पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ फुल का भी कार्ड है, आप लोग देखिए। यहाँ पर ऐसा आप लोग शायद सो नहीं करोगे कि आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा होगा कि आप दिखाओगे कुछ और करोगे कुछ। ठीक है, ऐसी वाली स्थिति है आपकी। ओके, तो कहीं ना कहीं पावरफुल पोजीशन में आपको चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करोगे लेकिन दिखाओगे नहीं। यहाँ पर चीज़ों को छुपाते हुए नजर आ रहे हो, यानी कि कुछ मैनिपुलेशन आप कर रहे हो, कुछ टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये बातें समझ में आ गई है कि क्या चीज़ें मुझे लाइफ में छुपानी है, क्या किन चीज़ों को मुझे एक्सप्रेस करना है, किन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। यानी कि कुल मिलाकर के आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को आप हाइड कर रहे हैं। ठीक है, और अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे कि आपको कुछ नहीं पता, यानी कि साफ सुथरे बचने की कोशिश कर रहे हो। किसी दलदल में जाने से पहले आप चीज़ों को पहले से भाप ले रहे हो। ठीक है, तो कुछ आपको यूनिवर्स भी संकेत दे रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरफ मत जाओ, इस तरफ जाओ, ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है, ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसके अलावा मुझे मिले हैं एस ऑफ सोर्ड के कार्ड। ठीक है, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। ठीक है, माइंड बहुत एक्टिव है, मतलब मिली जुली सी एनर्जी है, माइंड बहुत एक्टिव है। और आपका जो है गट फीलिंग है वो भी बहुत आपका साथ दे रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को पहले से भाप ले रहे हो, सिचुएशन को शायद आप को पहले से अनुमान लग जा रहा है कि क्या क्या चीजें आगे होने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आ गया है चैरियट का कार्ड। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हो या कुछ चीजों को होल्ड पे रख रहे हो। ठीक है, कि अभी इन चीजों को मैं नहीं करूंगी। ठीक है, बट अपने अकॉर्डिंग चीजों को करने की कोशिश कर रहे हो, चीजों को होल्ड पे रखे हो। ट्रैवलिंग का प्लान है बट उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत एक सोची समझी आपकी प्लानिंग मुझे दिख रही है। आप बहुत सोच सोच कर फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हो, बट उन चीज़ों को आप सो भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत यूनिवर्स का यहाँ पर बहुत रोल है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपको सही से गाइड कर रहे हैं, आप सही से गाइडेंस
आपको यूनिवर्स की तरफ से ही मिल रहे हैं यहाँ। ओके, तो यहाँ पर किसी और की गाइडेंस की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी मुझे और अदर कार्ड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन पावर है ना, यही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, इसके अलावा मैं देखती हूँ माइनर आर्काना से और क्या चीज़ें। जो लोग अपनी जर्नी में यूनियन में हैं उनको भी गाइडेंस मिल रहे हैं, जो रीयूनियन में है उनको भी गाइडेंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके साइकिक पावर भी बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ। माइनर आर्काना से देख लेती हूँ और क्या है। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो मनी के रिगार्डिंग भी आपके लिए चीजें आपके फेवर में है। अगर आप कहीं से पैसों के लिए चिंतित हो, पैसों के लिए परेशान हो, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चीजें आपके अकॉर्डिंग है। आपको अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है, अचानक से कहीं से कुछ भी मिलेगा, अचानक से मिलेगा, या फिर किसी मटेरियल चीज का भी गेन हो सकता है, किसी ऐसी वस्तु का जिसको आप बहुत लंबे समय से चाहते हो कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, उस चीज के आने से आपकी लाइफ आसान हो जाए, उस चीज के आने से आपकी लाइफ में एक शांति आए, सुकून आए। तो वही चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि पैसा पैसा यानी कि मटेरियल, कोई भी चीज, भौतिक कोई भी चीज जो इस 3D की दुनिया में हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, ऐसा सोचिए। ओके, इसके अलावा और क्या है एनर्जी। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पास्ट की कोई चीज को आप लेट गो भी कर रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, तो पास्ट की किसी चीज को आप लेट गो भी कर रहे हो, या किसी मेमोरी को लेट गो भी कर रहे हो, या कोई चीजें आपको परेशान अगर कर रही है तो उस चीज को भी आप लेट गो कर रहे हो। ओके, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा आप अपने मेंटल पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ओके ओके, और देखते हैं। यहाँ किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। ठीक है, आप अपने फ्यूचर प्लान बहुत अच्छे से कर रहे हो, एकदम फूंक फूंक के कदम उठा रहे हो। आप देख पा रहे हो कि कौन चीजें आपके फेवर में है, कौन सी चीजें आपके फेवर में नहीं है। इसके अलावा भाई यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अभी बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अकेलापन फील हो रहा है उनको। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनको बेवकूफ बना दिया। ठीक है, ये एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है, ये एनर्जी भी कार्ड में दिखाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लग सकता है कि बहुत होशियारी के बावजूद भी, बहुत फूंक फूंक के कदम उठाने के बावजूद भी, बहुत सारा इंट्यूशन पावर होने के बावजूद भी किसी ने उन्हें चीट कर दिया है, किसी ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है, ठगा हुआ फील कर सकते हैं। उनको बुरा लग सकता है कि वो इतना तैयारी के साथ थे, इतना सब कुछ कर रहे थे, फिर भी किसी ने उनके साथ चीटिंग कर दी है। तो कहीं ना कहीं एक सैडनेस वाली एनर्जी भी है। अगर आप चाहो तो इस एनर्जी से निकल सकते हो, बट अगर आप इसी एनर्जी को बार बार रिपीट करते हो तो ये चीज़ें आपको दिन भर परेशान करेंगी। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि आप पावरफुल पोजीशन में आज आ सकते हो अगर इस स्थिति से आप निकल जाओ तो। ओके, मैं कोई गाइडेंस नहीं ले रही हूँ, साथ के साथ आपको बता दे रही हूँ कि ये चीज़ें टेम्प्रोरी होंगी, ये चीज़ें परमानेंट नहीं होगी, दिन भर आपको परेशान नहीं करेगी। ये चीज़ें जब आपके साथ होंगी, जब आपको रियलाइज होंगी, जब आप के साथ किसी का ऐसा होगा कि किसी की बातचीत हो जाए या कोई आपको बातें समझ में आ जाए कि किसी ने आपको मैनिपुलेट कर दिया है, तो आपको दुख लगेगा और वो दुख थोड़े समय के लिए लग सकता है, फिर आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे। ठीक है, इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्मिक जो हैं वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, या आपसे फायदा लेना चाहते हैं, या आपको फिर से यूज करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन पावर से, अपने साइकिक पावर से उस एनर्जी से बाहर
आ जाओगे या कुछ ना कुछ उपाय आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर चांसेस है थोड़े बहुत कि आप उस ट्रैप में आ जाओ, इसके चांसेस भी बने हुए हैं। अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे तो इसके चांसेस भी बने हुए हैं, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। अगर कार्मिक आपको फंसाने की कोशिश करे तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश कीजिए। बट अगर आप उनके ट्रैप में आ गए तो फिर आपको बुरा लग सकता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एनर्जी। अब चलिए देख लेती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या है। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है बताएं यूनिवर्स, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर आ गया है कार्ड नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ एनर्जी अलग है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी है ये। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर चीज़ें होपफुल है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस जर्नी में होपफुल है, उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आज ना कल ठीक हो जाएंगी। ट्रैवलिंग की एनर्जी है। ठीक है, कहीं ट्रैवल हो सकती है उनका, या लॉन्ग 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 डिस्टेंस वाली यात्रा हो सकती है। और यहाँ वो आपसे कनेक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। बट उनको बुरा लग सकता है आपसे दूर जाने का। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपसे, डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को वो नहीं चाहते। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको बुरी लग रही है। बट इस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। ओके, अब मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या है। होपफुल काफ़ी हैं अपने जर्नी को लेकर, उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आज न कल ठीक हो जाएंगी। बट फिलहाल तो इस बात का उनको थोड़ा सा चिंता सता रही है, चीज़ें कि कैसे ठीक होंगी। नेक्स्ट एक्शन लीजिए, यहाँ पर एम्परर का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को वो अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ गई जैसे कि लीजिए, यहाँ पर सोर्ड का कार्ड आ गया है, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी किसी बात को नहीं मानेंगे। ठीक है ना, अगर आप किसी चीज़ को कह रहे हो, उनको बता रहे हो और समझाने की कोशिश कर रहे हो, अपना प्रॉब्लम बता रहे हो आप कि ये सिचुएशन है, ऐसे करिए, वैसे करो, ऐसे ये होता है, ऐसे, वो इन चीज़ों को नहीं समझने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका जो ईगो है वो आड़े आ रहा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से चीज़ों को वो करना चाहते हैं। अगर आप उस हिसाब से चलते हो तो चीज़ें ठीक है, वरना ये डिस्टेंस बना रहेगा। और डिस्टेंस जो है वो फिर से होने की संभावनाएं यहाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं और ले लेती हूँ माइनर आर्काना से कार्ड। अपनी चीज़ों को वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं, उसको वो बदलना नहीं चाहते हैं। जो भी उनका मानसिकता है, जो भी उनकी सोच है, उनको लगता है कि वो सही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नेचर में है। ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या है, यहाँ पर फिर से आ गई 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ठीक है, तो बस वही बात है, पास्ट की कुछ मेमोरी, पास्ट की कुछ यादें, पास्ट के कुछ लड़ाई झगड़े, जिसकी वजह से उन चीज़ों को वो फिर से
एक नए सिरे से सोचना चाहते हैं, एक नए सिरे से फिर से उस पर विचार करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच सिचुएशन हुए हैं उसमें फिर से एक बार विचार किया जाएगा कि उस सिचुएशन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग चल रही है, चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है उसको संभालने की कोशिश भी किया जाएगा। ठीक है, पास्ट की जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बैड मेमोरी है उसको ही वो सोचेंगे, उसके बारे में ही सोचेंगे, जो झगड़े हुए हैं उसके बारे में ही सोचेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं आप दोनों के बीच, कुछ अच्छी यादें हैं आप लोगों के बीच, उस पर भी वो विचार करेंगे। ओके, और क्या है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओवरऑल कुछ ना कुछ अगर वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करेंगे तो लास्ट में वो अपने रिलेशनशिप पे पहुंच जाएंगे और उनको लास्ट में ये चीज़ें रियलाइज होंगी कि जो भी हो अपना रिश्ता स्टिल बना हुआ है और आखिर उनकी मंजिल आप ही हो। ठीक है, तो कुछ भी करे वो, कुछ भी टेक्निक इस्तेमाल करे, उनका करने का पर्पस कुछ भी हो, उल्टा हो, सीधा हो, सही हो, गलत हो, उनका जो आखिरी मकसद है वो यहीं तक पहुंचता है। उनकी जो मंजिल है वो आप हो और उनका गंतव्य जो है वो आप ही हो। उनको ऐसा लगता है कि जो भी कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन आप ही हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आप पर कुछ इल्जाम भी डाल सकते हैं, आपको किसी तरीके का ब्लेम भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सही चीज़ों के लिए भी आपको ही जिम्मेवारी दे सकते हैं, या आपको ही कह सकते हैं कि इन चीज़ों के पीछे जो भी चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के लाइफ में, या जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपके कारण भी हुई हैं। तो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप पर लांछन लगा रहे हो, या आप पर आपको ब्लेम कर रहे हो किसी चीज के लिए। आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत झगड़ा भी करने के यहाँ पर चांसेस बने हुए हैं। ठीक है, बट वो झगड़ा को समाप्त भी कर देंगे। ठीक है, झगड़े करेंगे मगर वो शॉर्ट टाइम के होंगे और झगड़ों को समाप्त भी कर देंगे। लास्टली फाइनली वो इस डिसीजन पर पहुंचेंगे कि वो जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गई आपके पर्सन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन। लेकिन मैं आज उनका 5D का मैसेज नहीं निकालूंगी, ओवरऑल यही एनर्जी थी, तो वो एनर्जी हमेशा नहीं निकालूंगी मैं। ठीक है, तो मेरी एनर्जी रीडिंग का जो तरीका है वो हर बार चेंज होता जाएगा, क्योंकि मैं किसी एक तरीके में फंसना नहीं चाहती हूँ, फ्लेक्सिबल रहना चाहती हूँ, ताकि मेरी हैबिट्स जो है बार बार चेंज होती रहे। क्योंकि जब आप किसी स्थान से भी जुड़ जाते हो, किसी भी चीज़ से फैमिली एनर्जी अटैच हो जाती है, तो यहाँ पर खतरा फिर से मंडराने लग जाता है अटैचमेंट का। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है 5D में कि कहीं अटैचमेंट ना हो जाए। तो हमेशा 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 डिटैचमेंट की एनर्जी में ही रहना है, चाहे वो जर्नी के आप किसी भी स्टेज में हो, मगर इस बात का ध्यान आपको रखना है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।